जब कोई भी मनुष्य उसके धर्म की प्रार्थना करते हुए दिखाई देता है, जब मन को काफ़ी शांति पहुंचती है, चाहे वो किसी भी धर्म की प्रार्थना क्यों ना कर रहा हो। पर जब अपने ही देश में अपने ही भगवान के नारे लगाने से हमें रोका जाता है, तब मन विचलित ज़रूर होता है। विचलित मन इस चीज़ से नहीं होता कि हमें नारे लगाने से रोका जा रहा है, बल्कि इस चीज़ से होता है कि वहाँ बैठे 100-200 लोगों में से कोई भी उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। नमस्ते, मेरा नाम है सात्विक और इस वीडियो में आपका स्वागत है। ABES कॉलेज की घटना तो आपको याद ही होगी, जहाँ पे ABES कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम के दौरान भीड़ में से कोई बंदा जय श्री राम के नारे लगा देता है, तो बदले में होस्ट भी उसको रिप्लाई करते हुए जय श्री राम के नारे लगा देता है। लेकिन ये बात वहाँ के टीचरों को पसंद नहीं आई। टीचर उस बंदे को नीचे बुलवा लेती है और उसे डांट लगाती है। बाद में ये भी कहती है कि कॉलेज में डिसिप्लिन रहना चाहिए और किसी भी समुदाय के नारे कॉलेज में नहीं लगने चाहिए। प्रॉब्लम है उस दिन में जय श्री राम भाई। लेकिन हैरानी तब होती है जब वहाँ पे बैठा हुआ यूथ चुपचाप बैठा हुआ रहता है। इस चीज़ के खिलाफ वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता। बाहर तो हम जय श्री राम करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें आवाज़ उठाना चाहिए वहाँ पे हम चुप हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग उनके रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। फ्रांस के पेरिस शहर में शार्ली हेब्दो नाम की एक मैगजीन चलती है। ये मैगजीन ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फ़ोटो इनके पेज पर छाप दी थी। अब ये फ़ोटो वहाँ के रेडिकल जो मुस्लिम थे उनको बहुत बुरी लगी। इसके बाद 2 इस्लामिक टेररिस्ट ने शार्ली हेब्दो के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई और 11 जिसमें पत्रकार शामिल है और कुछ सिक्योरिटी के लोग भी शामिल है। जिसने मोहम्मद साहब की फ़ोटो छापी थी उस एडिटर की भी इस हमले में मौत हो जाती है। लेकिन भारत में खुलेआम देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। ओ माई गॉड जैसी मूवी बनती है और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट भी कमा लेती है। और इस मूवी का मेन मकसद क्या था ये हम सभी लोग जानते हैं। सेक्रेड गेम में गुरु और शिष्य का रिश्ता कुछ और ही तरीके से बताया जाता है, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज़ न उठाकर उल्टा इसके डायरेक्शन की तारीफ़ करते हैं। मैं फिर से आपको फ्रांस ले जाना चाहूँगा। फ्रांस में एक हिस्ट्री टीचर ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को प्रॉफिट मोहम्मद साहब का फ़ोटो दिखाता है, स्केच दिखाता है। ये बात वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो अपने माता पिता को बताते हैं, जिसमें से एक बच्चे का पिता उस टीचर का गला काट देता है, सिर्फ इसीलिए कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब का फ़ोटो दिखाया था स्केच में ऑनलाइन क्लास के दौरान। लेकिन वही बात भारत की करें तो पीके जैसी मूवी इंडिया में रिलीज़ होती है, जिसमें शिवशंकर भोलेनाथ का बेशर्मी से मजाक उड़ाया गया और हम बैठ के तालियां बजा रहे थे थिएटर में जाके। बड़ी शर्म की बात है कि उसमें एक ताली मेरी भी थी उस समय। हाल ही में आई आदि पुरुष के डायलॉग तो आप सभी को याद ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भी दूसरों की तरह हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, ना बिल्कुल नहीं, पर हमें एटलीस्ट आवाज़ तो उठानी चाहिए उस चीज़ के खिलाफ। अब जैसे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आएंगे और बड़ा बड़ा ज्ञान फैलेंगे कि हमें हमारा ही फेस्टिवल कैसे मनाना चाहिए, ये अब हमें उनसे सीखना पड़ेगा। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। ये किसी और के समुदाय के फेस्टिवल में नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके साथ क्या हो सकता है। लेकिन इस लिस्ट में हमारे नेता भी किसी से पीछे नहीं है। पता नहीं इन्हें किसे इंप्रेस करना है, किससे इन्हें वोट चाहिए, जिससे इन्हें जय श्री राम जैसे नारे से नफरत हो गई है। दीदी गाड़ी पे हमला चली दीदी। स्टालिन साहब तो पूरे सनातन धर्म को ही जड़ से अलग करना चाहते हैं। மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும், அப்படிதான் இந்த சனாதன। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर ये स्टालिन साहब किसी और धर्म के बारे में बोलते तो इनका क्या हाल होता। दरअसल ये लोग जय श्री राम के नारे से नहीं चिढ़ते हैं, ये चिढ़ते हैं तो एक आइडियोलॉजी से चिढ़ते हैं। दरअसल प्रेजेंट में भारत डिवाइड हो चुका है 2 आइडियोलॉजी के बीच, एक जो बीजेपी को मानते हैं और दूसरे जो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी को मानने वाले लोग बीजेपी का हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, चाहे वो चीज़ बीजेपी अच्छी कर रही हो या फिर बुरी कर रही हो, वो अंधभक्त की तरह उनका सपोर्ट करेंगे। और एक ऐसे लोग की कम्युनिटी है जो हर चीज़ में उनका विरोध करना है। अगर बीजेपी अच्छी चीज़ भी कर रही होगी तो भी उन्हें विरोध करना है और बुरी चीज़ में तो करना ही करना है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, जब सरदार पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनने वाली थी, तब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया था, जबकि सरदार पटेल हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं ये बात हमें आज पता लग रही है इतने सालों बाद।
वो चीज़ बीजेपी बनवा रही थी, इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस चीज़ का सपोर्ट ही नहीं किया, हमेशा उसका विरोध किया। तो इसीलिए अपोजिशन और वो लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो जय श्री राम के नारे से भी चिढ़ने लगे। अब उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या फिर खुद उनके धर्म का विरोध कर रहे हैं। ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन, बट आम जनता भी इनडायरेक्टली तरीके से पॉलिटिशियन के इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। तो यार, अगर आप बीजेपी को मानते हो या ना मानते हो, मोदी जी को मानते हो या राहुल जी को मानते हो, अपनी पॉलिटिक्स अपने घर में रख के आइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा। सुबह के 5 बज रहे हैं, दशहरे का दिन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।